बानो साहिबा अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर रही हैं और बड़ा वोकल और खुल के बोलती हैं। इनसे बात करते हैं, इनके सामने कुछ सवाल रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सायरा आपका जॉइन करने का। सबसे पहले ये बताएँ कि अभी जो हालात आपके सामने, आप इलेक्शन कैंपेन में भी जा रही हैं, आपको जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फ़ज़ा है, वो क्या लग रही है? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहुत-बहुत। ग्राउंड रियलिटी जो आपने बातें की हैं, वो तो पता है कि जहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक अंधेर नगरी चौपट राज है, पंजाब की तरफ। सिंध में आपको कैंपेन करने की इजाज़त तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पर तो जो सूरत-ए-हाल है, वो मैं आपको बता नहीं सकती, कि वो मुझे लग रहा है कि मेरा इलेक्शन किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है, ये हुकूमती मशीनरी के साथ और हुकूमती इदारों के साथ है। कि हाँ, ये जो डीसी, एसडीओ, आरओ, इन सब के साथ मेरा इलेक्शन है, कैंडिडेट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही और बात। बाकी जो मुल्क में सूरत-ए-हाल चल रही है, वो तो आपको पता है। और जी, बार-बार एक चीज़ मैं रिपीट करती हूँ कि भाई इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से काकड़ साहब आकर बैठे हैं, क्योंकि उसमें अपोज़िशन ने कोई नाम नहीं दिया था, खुदा जाने वो कहाँ से आके पैराशूट से लैंड किए। वैसे जी, ही कोई वज़ीर-ए-आज़म लाकर बिठा दे, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब ये दफ़ा 144 लगाएँ या साँस लेने पे पाबंदी लगाएँ? एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम मईशत हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है। हम लोग पता नहीं आईटी के मैदान में ये चोटियाँ सर करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ गैर कानूनी और गैर आईनी निगरान वज़ीर इत्तलात, मेरा तो दिल भी नहीं करता कि उनको वज़ीर इत्तलात कहूँ, वो आकर लोगों को बता रहे हैं कि 3 महीने तक इंटरनेट ये ऐसे रहेगा। साफ-साफ बोले ना कि बहुत बड़ी धांधली की मंसूबाबंदी है कि जिसकी वजह से इंटरनेट से लोगों की रसाई के लोग कोई वीडियोज़ ना शेयर कर सकें या इंटरनेशनल मीडिया पे लोगों को ना पता चल सके, जो यहाँ पर ये धांधली करेंगे। तो आप वक़्त ना पैसा ज़ाया करें, ना वक़्त ज़ाया करें, आप किसी को भी लाकर उस सिंहासन पे बिठा दें, क्या होगा? कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन इस तरह आपको लगता नहीं कि कौम मायूस होती है कि अगर लोगों की जो जमहूरियत में तो अवाम की आवाज़ है, अवाम का फैसला अगर इन लोगों ने नहीं सुनना और इस तरह अगर ज़बरदस्ती किसी को ला के बिठाते हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ज़ाहिर है तैयार हैं, उनके तमाम मुकदमात जिस तरह खत्म हुए, उनकी नाअहली खत्म हुई, सारा आपके सामने है। तो बज़ाहिर ग्राउंड उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, जलसा उनका एक कामयाब नहीं हो रहा, लोग उनसे मिलने को तैयार नहीं। अभी यूनिवर्सिटी में शहबाज शरीफ साहब के जी। जब सेशन पे गए, तो वहाँ नौजवानों ने इनकार कर दिया मिलने से, उन्हें ज़बरदस्ती फिर धमकियाँ देके बुलाया गया। तो इस सूरत-ए-हाल में ये लोग किस तरह आगे चलेंगे? अगर बिठा भी देते हैं तो मुल्क तो नहीं चल सकता। ये मुल्क नहीं चल सकता, मेरे ख़्याल में ये ज़िद और अना है कि वो शायद किसी को वचन दिया हुआ है कि मैंने मतलब हम लोगों ने यहाँ सिंहासन पे बैठना है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब अवाम नहीं मान रही। अब भले मकबूलियत हो जाए, वो कबूलियत है, मकबूलियत नहीं है। आप हुँ, यकीन नहीं करें मैं यहाँ पर गाँव में हूँ जहाँ पर लाइट और सड़कें भी नहीं है जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ के लोगों को भी समझ आ गई है। वहाँ के लोगों को भी पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जो आला वो कह रहे हैं ना कि जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो इस मुल्क को चलाते हैं, 4 या 5 लोग ही हैं, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? इतनी ज़िद कौन-सी चीज़ की है कि इस ज़िद में आप मुल्क के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लोग मायूस हो चुके हैं, लोग जा रहे हैं यहाँ से अपना मुल्क छोड़ के और यहाँ पर तो ख़ैर वज़ीर-ए-आज़म को भी परवाह नहीं है, वो कहते तो क्या हुआ? हुँ। तो क्या हुआ अगर वो चले गए? उनकी कुर्सी वो कह रहे हैं ना कि शहर अ, बस इनका सर सलामत रहे, बाकी तो हम लोग जहाँ मर्ज़ी भाड़ में जाएँ। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है सलीम साहब कि यहाँ पर मान ही नहीं रहे लोग, तो ये कितनी धांधली करेंगे? तो बिल्कुल इससे सही। बेहतर है कि वो बिठा दें लाकर, कबूल कर ही ना लेंगे लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही। आपको लगता है कि आप ये इस इलेक्शन के बाद जो हुकूमत अगर ये ज़बरदस्ती बनाते भी हैं और वो नहीं चलती तो फिर दूसरा इलेक्शन भी 2025 में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जो जो इत्तलात हैं, जो सोर्सेज़ बताते हैं कि अगर ये ज़बरदस्ती का देखिए ज़बरदस्ती की जो रिश्ते होते हैं वो भले साड़ियाँ मंगनियाँ होने, शादियाँ हों, वो नहीं चलते, सही अगर कोई बात है। ज़बरदस्ती के करवा दी जाए। तो सुना यही है कि अगर ये हुकूमत ज़बरदस्ती बन भी गई, एक वो अब आई डोंट नो कौन इस वादे को वादा वफ़ा करने वाला है, तो वादा कर भी दिया तो वो 1 डेढ़ साल से यही सुन रहे हैं कि नहीं वो होगा उससे आगे। देखिए, जो अवाम का रुझान जिस तरफ होता है, जमहूरियत तो ना हुई ना, बिल्कुल अवाम सही, नहीं मान रही। तो फिर बिल्कुल सही। जो काम आपने इतना नुकसान करने के बाद करना है, तो उस पे पहले से ही सोच लिया जाए। ये जो आज हमारी अदलिया भी गड़े मुर्दे उखाड़ कर बैठी हुई है, कभी मुशर्रफ केस सुना जाता है, कभी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो उनका केस सुना जाता है, तो फिर कल हम जाकर आगे ये वाले केसेज़ भी ना सुने जाएँ कि एक पार्टी के साथ कितना ज़ुल्म हुआ और उनके ऊपर कितने केसेज़ बने गए, तो सोचना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है जब आप अवाम में जाती हैं तो अवाम क्या कहती है? लोग इस वक़्त किसको मकबूल रहनुमा समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तो सिंध में सूरत-ए-हाल ही दूसरी है। सिंध के वो जो कहते हैं ना लोगों को उन्होंने तो जो बुनियादी ज़रूरियात है उनसे महरूम रखा हुआ है। और जब आपके पास आप जहाँ रहते हो, जहाँ पर बुनियादी ज़रूरत साफ़ पीने का पानी ही ना हो, आपके बच्चे स्कूलों से बाहर हों, जानवरों के आपके स्कूलों में जानवर बंधे हुए हों, इलाज-मुआवजे की सहूलत ना हो, तो वहाँ पर एक तबका तो है जो शहरों में रहता है। उनका ज़हन बना हुआ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो माँग रहे हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। बाकी जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ 60% अब आबादी को मैं आपको सच बता रही हूँ,
उनको जी, जी। सिर्फ साफ पीने का पानी और वो चाहिए, वो उनको जो भी मुहैया कर दें। शऊर नहीं अच्छा, दिया ना, तालीम से दूर इसीलिए रखा है कि वो गलियों-नालियों में फटे जूते और फटे कपड़े पहनकर भी एक ही नारा लगा रहे हैं कि जिसमें कोई और ज़िंदा है, लेकिन सिंधी कौम को मार दिया है। बिल्कुल सही बात है। मतलब इन लोगों का अभी भी वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस इस लिहाज़ से है, इसीलिए ये बुनियादी सहूलत वहाँ जाने नहीं देते। लोगों को जानबूझकर स्कूल में नहीं जाने देते, पढ़ने नहीं देते ताकि ये लोग सदा उनके जी, गुलाम रहें। सोचिए ना, और वही बात है कि अपने इन लोगों ने हारी और इस किस्म के लोग सारे भर्ती किए हुए हैं, वो भले लोकल गवर्नमेंट हो, आप पुलिस का डिपार्टमेंट देख लें, हेल्थ, एजुकेशन कुछ भी कर लें। और अभी भी उनको डराया-धमकाया जा रहा है कि अगली हुकूमत तो हमारी होगी, फिर तुम्हें बताएँगे। जैसे टीचर से पोस्टल बैलेट पेपर ज़बरदस्ती मंगवाए जा रहे हैं और उनको बाकायदा धमकियाँ ऐसे करके कि देखना फिर तुम। यहाँ पर तो बाकायदा हमारे एक एमपी ने बोला है कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आएगी, याद रखना। तो जी, यहाँ पर जी। तो धौं-धौं धमकियाँ चल रही हैं। तो जी, इसीलिए इन्होंने इनको, वो कहते हैं ना, मोइंजो-दड़ो के दौर में रखा हुआ है, ताकि वो एक ही बादशाह हो और उसी की जय हो। बिल्कुल सही। तो ये लोग दावे तो करते हैं, बिलावल ज़रदारी जब आते हैं जलसों में दावे करते हैं, मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूँगा, मैं इंतकाम की सियासत नहीं लूँगा, मुझे तावन मेरे साथ करें। तो क्या उनको नज़र नहीं आता कि वहाँ सिंध के हालात क्या हैं? चलो देखिए, अवाम बेवकूफ़ तो है नहीं। अगर हमें तकरीर के लिए आपको 30 मिनट दिए और आपने 30 मिनट बोलना ही है, फिर तो जो मर्ज़ी बोलें। सही कि बात 16 है। महीने पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ रहकर आपने हर वो हरबा आज़माया कि किसी दूसरी जमहूरी जमात को आपने कुचलने के लिए। आप हर लेजिस्लेशन में साथ थे, हर चीज़ में साथ थे, और अब आपको एकदम से जमहूरियत भी नज़र आ गई, ज़ुल्म भी नज़र आ गया। और भई वो जो तरक्की है और जो मंशूर पेश किए हैं, आप मुझे बताइए कि खज़ाने में पैसे हैं? सही अगर बात वो है। अपने फैमिली के खजाने की बात कर रहे हैं, फिर तो मैं मान सकती हूँ कि 300 यूनिट भी फ्री मिल सकते हैं और बिल्कुल, लोगों को सहूलियात मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान का खजाना खाली है। आईएमएफ की किस्त मिलने पर तो हम सब वो कह रहे हैं ना कि बगले बजा रहे होते हैं कि कर्जा मिल गया हमें, तो उसमें लोगों को कैसे हम अकोमोडेट कर सकते हैं? ये सब झूठे वादे हैं, जो लोगों को बुनियादी ज़रूरत है ना, वो मुहैया कर दें, बाकी बाद में देखा जाएगा। अच्छा, आप मुल्की सतह की रहनुमा हैं, आपका एक विज़न है, आप सारी सियासी जमातों को भी देखती हैं, हर चीज़ से बड़ी बखूबी वाकिफ़ हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको पता है। आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को क्या होगा? क्या ये लोग इस तरह कोई 9 मई की तरह की साज़िश करके दोबारा कोई मेरे अज़ीज़ हमवतनों वाला मामला कर सकते हैं, या ये इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ इस तमाम जबर के बावजूद आपको एक बड़ी अक्सरियत लेते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, तो अक्सरियत तो ज़ाहिर है जिस जमात की नज़र आ रही है, आप ज़मीनी हकायक से आँखें नहीं चुरा सकते। वो तो उसी जमात की है। लेकिन अब मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, जैसे अभी इन्होंने एक हरबा, एक इंतखाबी निशान छीना, उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से किया है, अब वही पता है ना कि शऊर तो घर-घर फैल फैल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी आबादी तो है ना इतनी स्कूलों के बाहर, जो इतनी ज़्यादा मतलब उनको नॉलेज नहीं है। तो आज़ाद उम्मीदवार इसलिए लोगों को बहकाने के लिए किए हुए हैं, लेकिन नहीं होगा। लोग जी, जाग चुके हैं, और देखिए, अब जब सोलंकी साहब के बकौल प्रॉब्लम होगा, नेट नहीं होगा, नीचे मगरमच्छ और शार्क आ जाएँगी समंदर में, तो फिर मैं उस रिज़ल्ट का कुछ नहीं कह सकती। फिर उसमें हमारे बहुत से जैयद सहाफ़ी भी हैं, खुदा जी, जाने किसने उन लोगों को सहाफ़ी बना दिया है। एक सहाफ़ी तो बेचारे सीना पीट रहे हैं कि इलेक्शन तो होने नहीं चाहिए। उधर से मिसाइल गिरा और उधर से उन्होंने इंदिया दे दिया कि स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश हो गई है और ये ना करो। यानी कि ये कौन है? ये जमहूरियत, ये सहाफ़त है बिल्कुल। कि वो कह रहे हैं इन्हें कि तो वाक़ई आइए मरसिया पढ़िए चौथे हुँ, सतून का, बिल्कुल ऐसे सही है बात ना। है। इधर तो वाक़ई उन्हें तो पता भी खड़के तो वो उठ के कह देते हैं अभी शुएब मलिक की शादी हुई दूसरी, तो उन्होंने कहा वो शायद इलेक्शन कैंसल हो जाए। उनके तो जी, हालात वाक़ई वो बहुत बड़े खराब मज़े का है ना कि उनको थोड़ा-सा पेट भी खराब होता है, तो वो कह रहे हैं जब तक मैं निकलूँ ना वॉशरूम से, इलेक्शन ना करवाना। है, इलेक्शन ना और करवाना। मैंने 1 साल तक नहीं निकलना वॉशरूम से। बिल्कुल, उनकी वाक़ई परेशानियाँ अपनी जगह। लेकिन ओवरऑल अगर आपको देखा जाए खान साहब के जो केसेज़ इन्होंने बनाए हुए हैं और जिस तरह एक क्योंकि आप एक मुल्की सतह की रहनुमाई से बिलाशुबा आपका तहरीक-ए-इंसाफ से बराह रास्त अच्छा, ताल्लुक नहीं है, लेकिन सवाल चूँकि मुल्की सतह का है तो इसलिए आपसे जी। पूछना पड़ता है कि जो हालात है इस तरह एक बड़े रहनुमा को इस तरह जेल में रख के इस तरह के इलेक्शन हो भी जाएँ फ़र्ज़ करें, तो आपको लगता है कि अवाम और बैरूनी दुनिया और इन्वेस्टर ये सारे लोग इन इलेक्शंस को तस्लीम करेंगे? नहीं सर, अपने लोग यहाँ से अपना कारोबार बंद करके जा रहे हैं, इन्वेस्टर यहाँ पर आके इन्वेस्ट क्या करेंगे? आप अगर अपनी चीज़ें आउटसोर्स करते हैं, अपना रेकोडेक दे देते हैं किसी को, अपने पोर्ट दे देते हैं, अपना बने-बनाए एयरपोर्ट्स और अपने जो इंटरनेशनल रूट्स हैं वो बेच देते हैं, फिर तो शायद किसी शेख का दिल आ जाए कि यहाँ पर आ जाएँ, और वैसे भी यहाँ पर उनका आता ही रहता है दिल लॉ के शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ चीज़ों पर, फिर तो आ जी, सकता है। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में बोला है कि ये सारे जो केसेज़ हैं, सियासी बुनियादों पर हैं, कि जो बकौल इनके जैसे अभी एक हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि अ, बरी-उल-ज़म्मा महला-ज़ुलाल। करार दे दिया है। तो मुझे जी, बताएँ कौन-सा केस है? तोशाखाना में मतलब बाकी सब दूध के दूल्हे थे। ये एक मतलब ये सारा कुछ हुआ। अब वही कहते हैं ना कि जब आपको किसी से वो कहते हैं बुग़्ज़ होता है तो उसकी भी का लगती है। अल कादर ट्रस्ट है तो उसमें पैसे सुप्रीम कोर्ट में आए, आप उसका वो कर लीजिए।
और बाकी जितने भी हैं उसमें और भी पर्दा नशीनों के नाम हैं, तो बस लटकाया हुआ है, क्योंकि कड़ियों से कड़ियाँ मिलानी है ना, तो बीच की एक कड़ी गायब है। अब जब तक वो कड़ी ना मिलेगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये ज़ंजीर कितनी लंबी है। तो बस हुँ, देखिए क्या करते हैं अब इनका, तो अब वही बात है कि पहले लोग डील करते थे, अब डील नहीं हो रही तो समझ नहीं आ रही। हुँ, बिल्कुल सही। तो देखिए अच्छा अगर आप इलेक्शन बाकी जी, जी, इलेक्शन जी जीत के पूछिए। आपके कुछ चांसेस हैं कि आप इस तरह तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शामिल हो जाएँ? अभी उनकी जमात तो मौजूद है। अगर कल को ज़रूरत पड़ती है जिस तरह आपकी, या अभी भी आप जीडीए के प्लेटफ़ॉर्म से? जी, जी। देखिए मैंने आपको कहा था, मैंने पहले भी कहा था, मेरे जी। आप पुराने में देख लें कि उस वक़्त जिस वक़्त हुकूमत थी तब भी मुझसे कोई कहते थे कि खान के लिए कोई पैगाम, या 9 जी, मई जी। के बाद खान के, मैंने कहा देखिए मैं उनको कहती थी कि उनके जो आस-पास लोग हैं, वो आस-पास लोग सही नहीं थे। मैं आपको सही कह रही हूँ, जी, कि जी। जिस वक़्त हम लोग असेंबली में बैठते थे, बिल्कुल। मैं तो बैठे हुए लोगों को बताती होती थी। और देखिए जाने वालों में से वो सबसे पहले चले गए। भई जब बिल्कुल आप है, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर ये अवाम में आने का, अभी भी आपको ये नहीं पता चलता कि कौन राइट नंबर है और कौन रॉन्ग नंबर है। बिल्कुल है, सही है। अच्छा कि अभी जो वो इतवार जी, जी, जी। इतवार को उन्होंने तो बस कॉल दी है ऐसे कि ही अवाम बाहर निकले। आपको लगता है कि अब जो ईवन की इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, अगर इतवार वाले दिन अवाम निकल आती है पूरे पाकिस्तान में, तो उससे आपको लगता है कि कोई तब्दीली आने का एक मतलब फ़र्क पड़ सकता है? पढ़ तो सकते हैं, देखिए अल्लाह करे अवाम निकल आए, पता नहीं हमारी अवाम किसी कॉल का इंतज़ार क्यों करती है? किसी कॉल का, ये उनके हकूक की जंग है, ये उनके लिए है। तो पता नहीं वो बस अब क्या मैं कहूँ कि बिल्कुल सही। आपका इंतखाबी एक निशान कभी और हल्का सुबह क्या है? शेर पढ़ रही थी, अपनी आवाम के लिए नहीं पढ़, वो एक इंडियन शायर है ना, कि जी, जी। हमारी कौम तो है मुर्दा एक ज़माने से, मरे हुओं को कोई कत्ल नहीं कर सकता। वाह! बात तो बिल्कुल तो दुरुस्त आपने की। निकलना पड़ेगा कौम को, अब क्या कौम को धक्का लगाना है उनको, कि बाहर निकलो और वो सारा वो करो। तो बस ऐसे ही हर कोई अपनी-अपनी दुकान चमका कर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही वो बात है। पारस आप पत्थर है, वो जिसको भी छू जाए, वो सोना हो जाता है। ये आप किसको कह रही हैं, पारस पत्थर किसको छू जाए? अब ले पार्टी लेने में को। देख रहे हैं तो खान साहब हैं, वो जो-जो उनके साथ लगा वो आज दुनिया में क्या कहते हैं फ़ेम हासिल करके बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी में से बहुत सारे लोग हैं और एक-दूसरे के लिए लोगों के दिलों में शक व शुबहात डालते रहते हैं। अब आप मुझे बताएँ कि कोई है? इन लोगों ने पिछले दिनों एतजाज़ अहसन साहब को किया हुआ था, कल एतजाज़ अहसन साहब जलसे में पहुँच गए। कोसर हुँ, साहब के बारे में भी यही कहते हैं, पीपल्स पार्टी वालों से मुलाकात होती है, कहते हैं हमारा है। हुँ। बैरिस्टर गौहर के लिए भी कहते हैं कि हमारा वो क्या कहते हैं लगाया हुआ पौधा है। अब वो पौधे किधर-किधर के लगाए हुए हैं, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन बिल्कुल सही चलें, बात। अल्लाह मियाँ हैं, अल्लाह हाँ, मियाँ के बिल्कुल। साथ हैं। वक़्त जी। खुद ही फैसला करता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप कौन से इलेक्शन हल्के से कौन सा इलेक्शन लड़ रही हो और आपका इंतखाबी निशान क्या है? क्योंकि आपका भी लोगों को पता तो चलना चाहिए, जो सिंध में देखते हैं लोग ने, ये खबर तो हो ना कि सायरा बानो कौन से हल्के में और किस इंतखाबी निशान, मुझे तो पता है लेकिन अवाम के लिए। जी, जी, मेरा सितारा है, रोशन सितारा। बट लेकिन रोशन हम उसको सिंधी में सिंध में हैं तो जो असल जो निशान है तारो, तारा। ताओ, अच्छा नहीं, ताओ नहीं, तारा। तारा, तारा, जी, स्टार। जी। जी, जी। और और हल्का पंजाबी में कौन-सा भी है कहते हैं आपका? ना तारा। हल्का नंबर 210 है और इंशाल्लाह ताला मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाने का जज़्बा रखते हैं। नहीं, नहीं इंशाल्लाह अगर फ्री आप एंड फेयर इलेक्शन हुए तो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं आप इंशाल्लाह जीत जाएँगी, आपको क्योंकि लोग पसंद भी करते हैं और आपकी नहीं, बड़ी उम्दा आवाज़ है। जीतना-हारना वोटों से थोड़ी होता है, जो वोट गिनते हैं और जो वोट फैसला करते हैं और जिनकी ख्वाहिश होती है कि इस बैलेट बॉक्स में से कितने वोट निकले, ये उनका इलेक्शन होता है। बिल्कुल। इलेक्शन नहीं लेकिन वोट डालने वालों का इलेक्शन नहीं होता, गिनने वालों का होता है। तो अल्लाह पाक इस ब्यूरोक्रेसी को हिदायत दें कि अपने बच्चों का ना सोचें, मुल्क के बच्चे भी आप ही के बच्चे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकल आए तो फिर कितनी गड़बड़ कर सकते हैं? आखिर थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं 10, 20, 25, 30 लेकिन अगर आप इतनी बड़ी तादाद में अवाम ये निकल आए भी तो फिर कर सकते हैं, 5-6 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर हर इलेक्शन में 25 टू 30,000 ठप्पे लगते हैं। अब मैं उन 25-30 हज़ार ठप्पों को कैसे रोकूँ? नहीं तो उसकी और स्ट्रैटेजी बाकायदा पोलिंग स्टेशन के अंदर बंदे हों, आपके अपने हों जो उनके साथ मतलब जो देख रहे हो फॉर्म नहीं, नहीं, 45 वो स्टंट कर रहे हैं, वो करने को तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो भी किसी माँओं के बच्चे हैं। मैं हुँ। उनको एक कोशिश तो कर सकती हूँ, एक शम्मा तो जला सकती हूँ। बिल्कुल, मैं जी, उनको बिल्कुल, क्या दे सकती हूँ जो मैं उन बच्चों की ज़िंदगी दाँव पे लगाऊँ? करने को बिल्कुल। तो ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि इंसान बोलेगा अच्छा भी टक्कर का मुकाबला, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी और कि कोई मेरी वज़ह से किसी को कोई आँच भी आए। नहीं, नहीं तो बहुत-बहुत बस अच्छी बात ठीक है। है। आपका जी, पुरअमन जमहूरी हक है, आप कोशिश करें, बाकी अल्लाह के आपको पता है एक ताकत वो भी तो है ना, जी तो और वैसे भी इंशाल्लाह हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि जो ओहदा माँग के लिया जाए वो गले का तोक बनता है। तो ओह! इसके बड़ी लिए मैं बेहतरीन बात ना लड़ाई झगड़ा करूँगी, ना मैं लोगों की अ, जान और उन बेचारों पे आपने गुआच आने बड़ी दूँगी। खूबसूरत बात की है, जो ओहदा माँग के लिया जाए वो गले का तोक बनता है। ये बहुत खूबसूरत बात सायरा बानो ने की और यकीन करें आप पाकिस्तान के उन सियासतदानों में जिन्हें लोग पसंद करते हैं और आपकी बातें भी शुक्रिया। सुनते हैं और वो बड़ी दिलेराना होती हैं, मौक़िफ़ होता है, दलील के साथ करती हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं और इंशाल्लाह आपसे गाए-बगैर जुड़े रहेंगे। आपकी इस मुहिम में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये तारे का जो निशान है इसे भी आज ज़रूर पब्लिसाइज़ करें, हर तरफ लोगों को आपका हल्के का बताएँ, जिन्हें नहीं पता। बाकी इंशाल्लाह आप अपनी कोशिश कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप